आज मनु के दंड एवं न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मनु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य का कार्य क्षेत्र एवं राजा से संबंधित विचारों का अध्ययन किया कि राजा की उत्पत्ति, राजा के व्यक्तिगत गुण, राजा के कार्य एवं कर्तव्य विषयों का अध्ययन किया। आज मनु के दंड एवं न्याय के विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में दंड शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। देखें तो वो कौन कौन से हैं। कि उन्होंने पहला किया कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति या धर्मयुक्त सर्वोच्च विधान के रूप में दंड का प्रयोग किया है। मनु ने दंड को ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया है जो स्वयं ईश्वर द्वारा राजा को सौंपी गई है। कि दंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, वह धर्मयुक्त सर्वोच्च विधान है जिसको स्वयं ईश्वर ने, स्वयं प्रभु ने राजा को प्रदान की है। और दंड धर्म से युक्त सर्वश्रेष्ठ कानून है, सर्वश्रेष्ठ विधि है और दंड संप्रभुता भी है। एक तो इस रूप में अर्थ किया। दूसरे रूप में उन्होंने राज्य की सेना के रूप में किया। मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। स्वामी अथवा राजा, अमात्य या मंत्री, पूर्व या दुर्ग, राज्य या जनपद, कोष, दंड या सेना और मित्र। ये राज्य के 7 अंग बताए हैं और मनु राज्य के 7 अंगों में दंड को भी एक अंग माना है जिसका सामान्य अर्थ है राज्य की सेना से है। यहाँ दंड का अर्थ राज्य की सेना से है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अपराधी को दी जाने वाली सजा। यहाँ मनु स्मृति में दंड का अर्थ सामान्यतः न्यायालय द्वारा अपराधी को दी जाने वाली सजा से माना है। कि अपराधी को जो सजा दी जाती है वह दंड है। और दंड समाज व राज्य में शांति बनाए रखता है, व्यवस्था बनाए रखता है, वह मर्यादा बनाए रखने का काम भी करता है। और दंड समाज में, राज्य में अपराध प्रवृत्ति का दमन व नियंत्रण का साधन भी है। कि दंड के द्वारा अपराधों पर नियंत्रण लगाया जाता है, अपराधों का दमन किया जाता है, अपराधों को समाप्त किया जाता है। और मनु ने कहा है कि अपराधी की प्रकृति व अपराध को ध्यान में रखकर मर्यादा युक्त दंड प्रदान किया जाना चाहिए, कि मर्यादा युक्त दंड देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने यहाँ 3 अर्थों का स्पष्ट किया है। मनु ने दंड की अवधारणा पर विस्तार पूर्वक विचार किया है, विस्तार से विचार दिए हैं। उन्होंने दंड की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर से मानी है। दंड की महिमा एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इसे संपूर्ण सृष्टि एवं जीवधारियों का रक्षक बताया है। किसे बताया है? दंड को। उन्होंने कहा कि दंड संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करती है और उस वक्त जहाँ पृथ्वी पर जीवन धारण करने वाले मनुष्य हैं उनकी भी दंड रक्षा करता है। और मनुस्मृति में 7वें 8वें अध्याय में दंड और न्याय प्रणाली के बारे में लिखा है। और मनु ने राजा से कहा है कि दंड का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने राजा को परामर्श दिया, सुझाव दिया है कि दंड का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, विशेष ध्यान से करना चाहिए। मनु के अनुसार केवल सद्गुण ही राजा दंड को धारण करने में समर्थ है। जिसमें अच्छे गुण है, गुणवान है, वो ही व्यक्ति दंड को धारण कर सकता है। और जो दुर्गुणी राजा, जिसमें दुर्गुण है, जिस राजा में राजधर्म के विपरीत दंड का प्रयोग करता है, इसके परिणाम स्वरूप वह अपने बंधुओं सहित नाश को प्राप्त होता है। स्पष्ट कहा कि दंड का प्रयोग सावधानी पूर्वक करो। और सिर्फ दंड का प्रयोग वो ही कर सकता है जिस राजा में सद्गुण हो, अच्छे विचार हो। और जिस राजा में सद्गुण ना हो, अच्छे विचार ना हो, जिसमें दुर्गुण हो, वह दंड का प्रयोग नहीं कर सकता है। और वह दंड का प्रयोग करता है तो नाश को प्राप्त
होता है और वह अपने बंधु बांधव सहित उसका ऐसे राजा का नाश हो जाता है जिसमें दुर्गुण है। मनु ने दंड के जो उद्देश्य है उसके बारे में ही बताया है कि समाज में अराजकता, अनाचार, अत्याचार, आतंक एवं शोषण को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने या भगवान ने या प्रभु ने राजा को पृथ्वी पर भेजा और उसे दंड शक्ति से विभूषित किया। इस शक्ति को पाकर राजा ने समाज में व्यवस्था स्थापित की और राज्य में को व्यवस्था, शांति एवं स्वतंत्रता के लिए दंड की आवश्यकता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर व्यवस्था स्थापित करनी है, शांति स्थापित करनी है, स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो दंड अति आवश्यक है। दंड के बिना राजा पौरुष विहीन हो जाता है और जो दुष्ट लोग जनता को सताते हैं, धनी लोग निर्धन का शोषण करते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करते हैं, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह नरगामी होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि दंड के माध्यम से दुष्ट लोगों को दंड दिया जाता है, दुष्ट लोगों पर नियंत्रण लगाया जाता है और निर्धन जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी धनवान व्यक्तियों से रक्षा की जाती है तथा जो कमजोर वर्ग हैं उनकी शक्तिशाली वर्गों से दंड के माध्यम से रक्षा की जाती है। इतना होने पर भी दंड उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो उसके पात्र हैं। निर्दोष को दंड देना दंड के प्रति घोर अविश्वास पैदा करता है। उन्होंने कहा कि दंड उसे ही दो जो अपराधी है। निर्दोष व्यक्ति को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए तथा क्रांति का आह्वान करता है। अगर निर्दोष को दंड देंगे, दंड के प्रति अविश्वास पैदा करता है और क्रांति को भी बुलाता है। इसलिए कभी भी निर्दोष व्यक्ति को, सज्जन व्यक्तियों को दंड नहीं देना चाहिए। और मनु लिखते हैं कि यदि दंड का असमान प्रयोग किया जाता है तो दंड देने वाला और दंड प्राप्त करने वाले दोनों का नाश के भागी होते हैं। कि अगर दंड में भेदभाव पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो जो दंड देता है उसका नाश होगा। इसलिए दंड का प्रयोग बड़ी सावधानी से, निष्पक्षता से, ईमानदारी से करना चाहिए। मनु ने कहा कि दंड के आधार पर संप्रभुता की शक्ति स्थापित की जाती है, अर्थात दंड से संप्रभुता स्थायी होती है, शक्तिशाली होती है और दंड के आधार पर ही धर्म व नैतिक मूल्यों की रक्षा की जाती है और दंड के आधार पर राजा प्रजा में शांति व सुरक्षा बनाए रख सकता है और दंड से ही राजा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। कि मनु ने कहा है कि दंड राजा से ऊपर है और राजा दंड के अधीन है, क्योंकि ईश्वर ने राजा से पहले दंड की उत्पत्ति की और राजा को दंड के अधीन बताया। क्योंकि ईश्वर ने राजा से पहले दंड की स्थापना की, अतः राजा दंड के अधीन है और राजा दंड या सेना के आधार पर ही राज्य की शत्रुओं से रक्षा कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि कठोर दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई अपराधी अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सके और दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, ये भी है। तो हम देखें अब मनु के दंड की विशेषता है। तो मनु के दंड की विशेषता है तो उसमें कहा कि उन्होंने दंड के 3 अर्थ बताए हैं। पहले भी चर्चा की कि दंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, एक दूसरा अर्थ उन्होंने राज्य की सेना के रूप में और तीसरा अपराधी को दी जाने वाली सजा के रूप में, अर्थात न्याय व्यवस्था के संदर्भ में दंड का अर्थ है न्यायालय द्वारा अपराधी को दी जाने वाली सजा। और मनु कहते हैं कि दंड की प्रभु सत्ता का प्रतीक है। दंड है वो राज्य की प्रभु सत्ता है, संप्रभुता है, उसका प्रतीक है। प्रभु सत्ता दंड में निहित है। राजा दंड के प्रयोग से ही तज्जों में होकर एक छत्र शासन करता है और दंड के वैसे ही समस्त प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती है।
कि राजा की जो आज्ञाएं होती है उनका पालन प्रजा किससे करती है? दंड के भय के कारण, तथा शत्रु उससे आतंकित भयभीत होते हैं। दंड के भय से ही सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं तथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते और दंड के माध्यम से ही राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम रहती है। अगला देखें विशेषताओं के बारे में, तो मनु के अनुसार दंड ही धर्म है। मनु समाज को 4 वर्णों में विभक्त करके प्रत्येक वर्ण के धर्म अर्थात कर्तव्यों का उल्लेख विस्तार से किया है और प्रत्येक वर्ण अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा जो समाज में स्वतः ही धर्म की स्थापना हो जाती है। उन्होंने दंड एक साधन के रूप में बताया है कि दंड स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु यह समाज में मौजूद अपराध प्रवृत्तियों का दमन एवं नियंत्रण करने का साधन है और दंड की सहायता से सामाजिक राजनीतिक जीवन में शांति स्थापित की जाती है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यवस्था स्थापित की जाती है और सुरक्षा स्थापित की जाती है। और अगला उन्होंने कहा कि राजा की शक्ति दंड द्वारा नियंत्रित है, मर्यादित है। यद्यपि राजा दंड का प्रयोग करने का अधिकारी है पर वह उसका अनुचित प्रयोग नहीं कर सकता। ये मनु ने मनुस्मृति में कहा कि वह उस दंड का गलत प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि दंड ईश्वरीय एवं नैतिक विधान है। स्वयं ईश्वर ने इसे बनाया है, उसमें नैतिकता है। दंड धर्म का रक्षक है, अतः दंड का प्रयोग करने वाला भी राजा सत्यवादी होना चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए, वह अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए, उसमें सद्गुण होने चाहिए, वह विद्वान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। और मनु का निर्देश है कि राजा को दंड का प्रयोग जब वह दंड का प्रयोग करे तो विवेक से करे और विवेक द्वारा निष्पक्षता से जो शास्त्रों के अनुकूल हो उसके अनुसार करना चाहिए। मनु राजा को कभी भी निरंकुश शक्ति प्रदान नहीं करता, उसे स्वेच्छाचारी शक्ति प्रदान नहीं करता एवं मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते। अतः उन्होंने दंड व्यवस्था के लिए राजा को न्यायालयों के निर्माण की आज्ञा दी है, निर्देश दिए हैं। मनु केवल अपराधी को ही दंड के योग्य मानता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे ही दंड देना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने न केवल व्यक्ति तथा संपत्ति के प्रति किए अपराध को दंडित माना है या दंडनीय माना है, अपितु उन्होंने कहा है कि विभिन्न जो प्रकृति के और हैं अंग हैं, प्रकृति प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने को अपराध भी बताया है, अर्थात दंड न्यायपूर्ण होना चाहिए और दंड पक्षपात रहित होना चाहिए। अपराध का जो काल है, रचना है, परिस्थितियां हैं आदि को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। और उन्होंने दंड के प्रकार भी बताए हैं। उन्होंने दंड के प्रमुख रूप से देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए हैं: वाक्दंड, दिक्दंड, अर्थदंड और शरीर दंड या भौतिक दंड। इसके अलावा उन्होंने निर्वासन दंड की भी बात की है। तो वाक्दंड तो ऐसे अपराधी जिसका अपराध अति गंभीर न हो, कम गंभीर हो, जो अल्पवयस्क को उसे चेतावनी देकर या समझाकर छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं वाक्दंड। दिक्दंड की दिक्दंड से अभिप्राय यह है कि धर्म सभा में अपराधी को अपराध स्वीकार कर लेने पर कठोर वाणी में फटकारना व लज्जित कर छोड़ देना। अर्थदंड इसके अंतर्गत अपराधी पर आर्थिक जुर्माना किया जाए और अपराध के अनुपात में ही गंभीर अपराध होने पर समस्त उसकी संपत्ति उसको जब्त कर की जा सकती है। और शरीर या भौतिक दंड की गंभीर अपराधों की स्थिति में अपराधी को शारीरिक दंड देना, ये इसके अंतर्गत है। निर्वासन का भी उन्होंने बात की, तो इस दंड के अंतर्गत अपराधी को देश निकाल दिया जाता है तथा भविष्य में वह देश की सीमा में नहीं घुस सकता, अर्थात अपने राज्य को छोड़ने के लिए उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार मनु ने कहा है कि दंड में कठोरता के साथ ही दया का भाव भी रखना चाहिए। अपराधी को दंड देते समय उसे विभिन्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने दंड के बारे में अपने विचार व्यक्त